इस्तिस्ना है, दुआ जब्र में इस्तिस्ना है, मुक़द्दर में इस्तिस्ना है। हज़रत गिरामी मरतबा ने फरमाया कि जो लोग जिस बंदे से खुश हों और उसके कार खैर की वजह से, तो अगर उसके लिए लोग दुआ करते हैं तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी बढ़ा देता है। अब सुनिए, लोगों का तो ख्याल है कि ज़िंदगी बढ़ ही नहीं सकती, और इधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह उस शख्स की ज़िंदगी बढ़ा देता है कि जो लोग जिसके लिए मुसलसल दुआ फरमाते हैं। अब सुनिए, खुदावंद करीम ने कि दुआ बला को टालती है, और इसके 3 फेजेज़ हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आने वाली रुक जाती है, जो बला आने वाली है रुक जाती है, जो आ जाती है थम थम के गुजर जाती है, जो आ चुकी होती है उसके सवाब में आपको फ़ायदा, उसके तहम्मुल में। मुसीबत में इंसान 2 तरह से गुजरता है। मुसीबत का पूरा असर लेके गुजरता है, शुगर लेके गुजरता है, ब्लड प्रेशर लेके गुजरता है, गुर्दे ख़राब करके गुजरता है। जब अल्लाह के साथ नहीं हो आप, तो भी आप मुसीबत से गुजरोगे, अल्लाह के साथ भी मुसीबत से गुजरोगे। फ़र्क ये है कि अगर अल्लाह के बगैर गुजरोगे तो डैमेज करके गुजरोगे अपने आप को। कोई बड़े से बड़ा डैमेज तुम्हें हो चुका होगा, जिस्म की बर्बादी करके गुजरोगे, ऐसी बलाएं लेके निकलोगे कि फिर वो लम्हाए मर्ग तक आपसे दुरुस्त ना होंगी। और अगर अल्लाह के साथ गुजरोगे तो आप अनटच्ड गुजरोगे, बलाओं से महफूज गुजरोगे। रसीदा बूद बलाए वले बखैर गुज़श्त, पहुँचती है मुसीबत से गुरेज नहीं, अल्लाह खुद क्यों पहुँचाता है। वला नबलुवन्नकुम बिश्शयम मिनल खौफ वल जुए व नक्सम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, बिलाशुबा हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से, नक्स अम्वाल से, फलों से, औलाद लेकर, किसी की इज्जत लेके, किसी को जान का खौफ देके, किसी के दुश्मन तक हम ज़रूर आजमाएंगे। टोटल फियर नहीं डालेंगे, टोटल फियर तो कोई नहीं सहार सकता, जुज़वी गम ज़रूर डालेंगे, जुज़वी खौफ ज़रूर डालेंगे। फिर तुम्हारा क्या रवैया होना चाहिए? क्या रवैया होना चाहिए? अगर तुम्हारा एक सादा सा रवैया है तो ये नहीं कहा, देखो मुसीबतों में घिरे हुए आदमी को ये नहीं कहा कि तुम पे लानत हो, तुम मुसीबत के सज़ावार थे, ये नहीं कहा कि तुम मुसीबत से मर के निकलोगे। कहा वह बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, कि मुबारक दो मेरी तरफ से उन लोगों को जो मसाइब में पड़े, जो रुके, जिन्होंने सब्र किया और कहा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक ये तमाम मसाइब मेरे अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ चले जाएंगे। तो क्या यहाँ आपका हौसला बढ़ने के अलावा क्या आपका फ़ायदा ख़त्म हो गया? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह इससे कुछ और आगे जाते हैं, फरमाते हैं जिन लोगों ने ये एटीट्यूड इख्तियार किया, जिन लोगों ने ये दुआ मांगी, ये तसव्वुफ़ की सबसे बड़ी अप्रोच है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हर गम व बला और खुशी, हज़न व मलाल अल्लाह की तरफ से आता है और अल्लाह ही की तरफ लौट जाता है। तो उसके लिए परवरदिगार ने फरमाया कि जो लोग ये कहेंगे उनको मेरी तरफ से एक सिला है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, इन लोगों पर मेरी तरफ से दरूद व सलाम है, व रहमा और रहमत है, व उलाइका हुमुल मुहतदून, और ये लोग मेरे इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये दाना हैं, ये दानिश्वर हैं, जिन्होंने ज़िंदगी को समझा, करीने को समझा, हालात ज़माना को समझा, फिर अल्लाह की तरफ पलट गए कि ख़ता के बावजूद, सज़ावार होने के बावजूद, दे हैड वन मेजर कॉन्फिडेंस इन गॉड, कि हमारा अल्लाह मौजूद है, बख्शने वाला है, हमें बख्श देगा, हमें हर हाल में उसकी तरफ रजत करनी चाहिए। हज़रात गिरामी, दुआ और रहमत 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपका हक़ है, आपका अल्लाह पे हक़ है, अल्लाह पर हक़ है इंसानों का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक हक़ अल्लाह का बंदों पर है और एक हक़ बंदों का अल्लाह पर है। और अल्लाह का हक़ बंदों पर यह है कि जब हम उसे माने तो ला शरीक लहू माने, ना उसकी ज़ात गिरामी में किसी पैगंबर को शरीक करें, ना पीर को शरीक करें, ना तावीज़कार को शरीक करें, ना जादू टोने को शरीक करें, हम उसके इख्तियार